ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। कल से हम लोगों ने यहाँ पर वेदांत में जिसको चूड़ांत कहा जाएगा, वेदांतांत कहा जाएगा, ऐसे मांडुक्य उपनिषद पढ़ना शुरू किया कल से। और केवल उपनिषद नहीं, गौड़पादीय कारिका और शंकर भाष्य समेत हमने पढ़ना शुरू किया। और कारिका तो है, पर उस उपनिषद के बारे में कैवल्य उपनिषद ने कहा है कि मांडुक्यमेकम एवालम मुमुक्षुणाम विमुक्तये। मुमुक्षु होगा, उसको मुक्ति चाहिए, तो केवल एक मांडुक्य उपनिषद ही पर्याप्त है। कलेवर में सबसे छोटी है, 12 ही मंत्र हैं। आशय में सबसे बड़ी है, बड़ी माने ऊंची है। और विषय कुछ कठिन सा प्रतीत होने के कारण गौड़पाद जी ने इसके 4 चैप्टर बनाए। कारिका, कारिका शब्द का अर्थ होता है जब श्लोक दर्शन शास्त्र के लिए यूज किया जाता है, उसको कारिका नाम होता है। कारिका माने श्लोक, और श्लोक जब दर्शन को व्यक्त करने के लिए व्यवहार में लाया जाता है तो उसको कारिका कहते हैं। और ये गौड़पाद जी थे शंकराचार्य के परम गुरु। शंकराचार्य जी के गुरु गोविंदपाद, उनके गुरु थे गौड़पाद। तो गौड़पाद जी ने हम लोगों को समझाने के लिए 4 प्रकरण लिखे। प्रकरण माने किसी चीज का एक एस्पेक्ट, एक देश कहते हैं, एक बाजू ग्रहण कराने के लिए जो शास्त्र ग्रंथ होता है वो प्रकरण कहलाता है। तो इसमें 4 प्रकार से उसी सत्य को समझाया है जिसको कि मांडुक्य उपनिषद ने हमको बताया। इसलिए इसको आचार्य प्रकरण चतुष्टयात्मक ग्रंथ कहते हैं। और इसके लिए जो अधिकारी है, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अधिकारी साधारण तो वेदांत के लिए अधिकारी शम दम उपरति तितिक्षा वाला, विवेक वैराग्य वाला, मुमुक्षा वाला माना ही गया है। परंतु इस उपनिषद की शुरुआत बहुत ऊंचे से हो रही है, एक प्रकार से है, तो दूसरे प्रकार से समझने के लिए अत्यंत सरल है ये। जो इसको समझेगा वो तो अत्यंत सरल है, परंतु इसको जीवन में उतारना कठिन है। इसलिए जिसके मन में, जो मन जिसका अत्यंत निस्वार्थ है, चूड़ांत निस्वार्थ है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन परम वैराग्य है, उत्कट वैराग्य है जिसका। और तीसरी कंडीशन उतना ही उसका भगवान के प्रति प्यार, भक्ति, तीव्र भक्ति है, वो इसका अधिकारी है। हम देखेंगे शुरू से ही आचार्य के भाष्य से, गौड़पाद जी के जो व्यक्ति अभिव्यक्ति उससे, कि कितनी भक्ति इन दोनों महात्माओं में भरी हुई थी जिसका कोई ठिकाना ही नहीं है इतनी। तो कल हम लोगों ने इसका क्या देखा, ये अनुबंध चतुष्टय तो देखा, परंतु मुख्यतः अच्छा एक बात यह कि थोड़ी सी चर्चा पुरानी कर ली जाए कि उपनिषद माने क्या, और उपनिषद अलग अलग क्यों होते हैं, और ये मांडुक्य उपनिषद क्या चीज है। तो इसकी चर्चा इस प्रकार, कारिका पढ़ना हम लोग, परंतु शुरू में तो उपनिषद ही आएगा ना। तो उपनिषद ये सत धातु है इसमें। सत माने सच्चिदानंद का सत नहीं, सत क्रियात्मक धातु है। और इसके 3 अर्थ बनते हैं, नाश करना, प्राप्त करा देना, और समाप्त करा देना। नाश एक प्रकार से, पर उसका प्रभाव खत्म कर देना, अवसाद।
ऐसे तीन अर्थ बनते हैं। और ये किसी पुस्तक के लिए प्रयुक्त नहीं होता, ये ज्ञान के लिए ही प्रयुक्त होता है। और इसके पीछे लगे हुए उप और नी, ये उपसर्ग कहते हैं, इसके पीछे लगे हुए। तो उपनी पूर्वक अगर ये ज्ञान ग्रहण किया जाए, उप माने पास जाकर के, और पास ज्ञान के हम कैसे जाएंगे? उसको आत्मसात करके, या सीधी भाषा में कहे तो प्यार से ग्रहण करके, भक्ति से ग्रहण करके, और निश्चय से ग्रहण करके, और निश्चय के साथ निष्ठा से ग्रहण करके। निश्चय माने हमारा निश्चय कि ऐसा करेंगे, और वो निश्चय टिका रहना चाहिए ना आखिरी तक, उसको कहते हैं निष्ठा। तो ये नी से दोनों प्रकट होते अर्थ, निश्चय से और निष्ठा से। पास जाकर के जब हम ये ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो हमारा अज्ञान यानी गलत ज्ञान हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, दोबारा नहीं आएगा वो। और ब्रह्म प्राप्त हो जाता है, हमारा जो स्वरूप है वो हमको प्राप्त हो जाता है। और बंधन हमारे शिथिल हो जाते हैं, बंधन छूट जाते हैं। बंधन अगर ढीले हो गए तो फिर उसमें है और नहीं है में क्या। इस तरह से ये उपनिषद शब्द का अर्थ है। और ये उपनिषद होते कहाँ हैं? वेदों के अंतभाग में, इसलिए इसका नाम वेदांत है। अंत माने भौतिकता अंत नहीं है, अंत में ही हर एक जगह, परंतु इसका अर्थ होता है कि दर्शन की दृष्टि से चूड़ांत। वेद माने, हम दोहरा रहे थे इस बात को, वेद माने देवता ज्ञान। वेद सामने आते कर्मकांड ज्ञान कांड मत करो। वेदों के तीन भाग होते हैं, संगीता, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक। संगीता माने देवताओं की स्तुति का कलेक्शन, संगीता माने कलेक्शन, किस चीज का कलेक्शन? देवताओं की स्तुति का कलेक्शन। और ये देवता कौन है? ऋषि लोगों की आंखों में अग्नि हम देखते हैं, हमारे किचन का अग्नि, आपके किचन का अग्नि, समुद्र में अग्नि, जंगल में अग्नि, हमारे पेट में अग्नि, सब एक ही होते हैं। और इनके पीछे एक चैतन्य होता है। इसलिए जड़ में समष्टि, जड़ में विशिष्ट प्रकार की समष्टि, जड़ में उसमें चेतन दिखाई पड़ता है, इसका नाम है देवता। अग्नि देवता, जल देवता, वास्तु देवता, वन देवता, वृक्ष देवता, ऐसे इतने। फिर देवताओं के राजा हैं इंद्र, गुरु है बृहस्पति। तो ये जो देवता, ये प्रत्यक्ष दर्शन होता है ऋषियों को, उन्हीं को हम ऋषि कहते हैं। अब जब देवता दर्शन होता है तो हमें भी अपने भी चेतन की याद आती है, या उल्टी तरह से को, जब हमें अपने चेतन स्वरूप का भान होता है तभी हमको देवता दर्शन होता है। जब तक हम अपने को शरीर इंद्रिय मन माने बैठे तब तक देवता दर्शन नहीं होता। हम चेतन है, हम, ये नाम का हमारा ज्ञान है। ये जब हमको हमारे ज्ञान में उठता है, बोध में, तब हमको बाहर भी देवता दर्शन होता है। अब उनसे हमारा नाता बन गया ना। नाता हमेशा बाप बेटा ऐसे ही नहीं होता है। हम व्यष्टि में चेतन है, वो समष्टि में चेतन है, ये नाता है। और जैसे बाप, मैंने उदाहरण तो लिया, माँ बाप से बच्चे मांगते हैं, बड़े भाई से भी मांगते हैं, इस तरह से हम इनसे मांग रहे हैं, ये दो वो दो वो दो, क्योंकि हमारे स्वार्थ इनग्रेन्ड है। इसलिए इसकी चर्चा करो तो खत्म ही नहीं होगी। हम अगर एक व्यष्टि चेतन है, इस शरीर मन से जुड़े हुए अगर हम चेतन है, कैसे जुड़े पता नहीं, चेतन कभी जड़ से जुड़ नहीं सकता। फिर भी वस्तु स्थिति ऐसी है कि हमारे प्रतीत यही है, हम इस इंडिविजुअल शरीर मन से जुड़े हुए चेतन है। ऐसा होगा तो उसका नतीजा क्या है? अहंकार, स्वार्थ, संकुचितता, अपने आप ये नतीजा है। इससे अपोजिट गुण हम में अगर होंगे तो वो भगवान की कृपा है। समष्टि भगवान हमारे भीतर ही है, उनका प्रकाश अगर होगा तब हमारे बाकी के निस्वार्थता, मन संयम, भक्ति, ज्ञान, ये सब उससे बनते हैं। व्यष्टि के रूप में तो स्वार्थ, अहंकार, संकुचितता,
इसीलिए तो हम जगत में ऐसा देखते हैं पूरा। तो ये जो हम है, हम उनसे मांग रहे हैं, स्वार्थ के कारण मांग रहे हैं, तो उसके नियम है, लेना है तो देना है। और ये भी ऋषियों को दिखते हैं कि फलाना कर्म करने से स्वर्ग में, फलाने स्वर्ग में जाओगे। ये कोई आंखों से दिखने वाली चीज नहीं है, अंदाज भी नहीं है, कभी कल्पना भी नहीं है, गणित का हिसाब भी नहीं है। ये भी ऋषियों का प्रत्यक्ष दर्शन है। इससे कर्म कांड बना। वो वेदों का दूसरा भाग हुआ, उसका नाम हुआ ब्राह्मण भाग। यानी किस मंत्र का कहाँ विनियोग करो, कौन से हवन में कौन सा मंत्र कब बोलो, ये। तीसरा भाग जो है वो है आरण्य। यानी स्थूल दुनिया से आदमी को वैराग्य हो जाता है। सभी को नहीं होता, पर हो जाता है। और जब हो जाता है तो वो जंगल में जाए, पत्नी उसके साथ रहे, पत्नी से शारीरिक संबंध खत्म हो जाता है, मानसिक संबंध बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये दोनों मिलकर वन में जाए, भगवान को सोचे। तो सूक्ष्म रूप में, मानसिक रूप में जब हम उपासना करते हैं भगवान की, ये आरण्यक भाग होता है। स्थूल रूप में वैराग्य, सूक्ष्म रूप में भगवान की आराधना, ये अरण्य में जाके करते हैं। इसलिए ये आरण्यक भाग है, वेदों का तीसरा भाग। और सूक्ष्म दर्शन जो वेदों का है, देवता ज्ञान, कर्म, कर्मफल का ज्ञान, और तीसरा है सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान। जो योग में जो प्रसिद्ध है कि हमको पंच तत्व दिखते हैं, उसके पीछे मन है वो दिखता है, उसके पीछे बुद्धि दिखती है, हिरण्यगर्भ दिखता है, अंत में भगवान दिखने लगते हैं। तो ये सूक्ष्म तत्वों का ज्ञान, ये तीन प्रकार के मिलकर के वेद हुए। इसका अंतिम भाग वेदांत, जहां पर ये क्या होता है कि देवता, अगर हमें स्वार्थ उतना नहीं है, हमें शुद्धि है कुछ, तो फिर ये देवताओं की जो स्तुति हम कर रहे हैं, भक्ति, ये इससे हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है, ऊंची हो जाती है। ये मंत्र में हो, चाहे विनियोग में हो, या अरण्यक में हो। और ये जब हमारा मन ऊंचा हो जाता है, तब हमें क्या ज्ञान होता है? अरे अलग अलग देवता नहीं है, एक ही चेतन है। एक ही चेतन है, में फर्क क्या होता है कि देवता है तो हम भी है, एक ही चेतन है तो हम भी नहीं है। एक ही चेतन है तो जड़ ही नहीं है, सारा एकमेव द्वितीय चेतन है। इसको वेदांत कहते हैं। इसलिए वेदों का अंतिम माने चूड़ांत भाग, ये वेदांत, इसी का दूसरा नाम उपनिषद। क्योंकि बताया मैंने कि इस ज्ञान से ही हमें मुख्य होने वाला है। तो ऐसा जो है, अब ये अलग अलग क्यों है उपनिषद? इसलिए कि बताना एक ही है कि भगवान छोड़कर कोई नहीं होता, यही बताना है। पर अलग अलग मनों को बताना है। और मन भगवान ने अनंत बनाए हैं, हमारे अनंत मन है। अब अनंत उपनिषद नहीं होंगे, अनंत टाइप, यानी प्रूफ करते हैं फिर हम कि ऐसे टाइप के मन होंगे तो इनको ये, ऐसे टाइप के मन होंगे तो इनको ये। इसलिए शुरुआत अलग अलग है, अंत एक ही है सारे उपनिषदों का। इसलिए उपनिषद अलग अलग है, पढ़ाने वाले अलग, पढ़ने वाले अलग। जो बड़े उपनिषद है कलेवर में, बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें तो पढ़ाने वाले भी दो चार है। दो तो प्रत्यक्ष दिख रहे, एक अजात शत्रु, एक याज्ञवल्क्य। और याज्ञवल्क्य से सीखने वाले मैत्रेयी है, उनकी पत्नी गार्गी है, ब्रह्मवादिनी। उशस्त और कहोल है जनक की सभा में, जनक स्वयं है। इतने प्रकार से याज्ञवल्क्य को उनको हर एक प्रकार से सिखा। इस तरह से ये उपनिषद अधिक हुए। अब किसी ऋषि के मंशा ये नहीं है कि अपना नाम उस पर छोड़े, क्योंकि सत्य किसी की प्रॉपर्टी नहीं होता। सत्य की खोज की, इन लोगों को सत्य पता चल गया। इसलिए हमारे उपनिषदों में लेखक का नाम ही नहीं है। एक उपनिषद इसका अपवाद है, वो भी उनके शिष्यों ने बाद में जोड़ दिया है। वो है श्वेताश्वतर उपनिषद।
लास्ट में श्लोक आएगा कि श्वेताश्वत ऋषि ने ये अत्याश्रमियों को बताया, ऐसा उनका नाम आता है। तो इस तरह से ये अनेक उपनिषद हुए, किसी प्रकार उनका नाम रखते हैं याद रखने के लिए। इसके आगे जाकर के हमने देखा कि अथर्ववेद के ब्राह्मण भाग में उपनिषद है। अथर्ववेद का हमने मुंडक उपनिषद पढ़ा, उसके बाद प्रश्नोपनिषद पढ़ा। मुंडक के उपनिषद नाम है, मुंडन करा के आदमी यहाँ पर आवे इसलिए। प्रश्नोपनिषद क्यों नाम है? 6 लोगों ने अपने अपने प्रश्न पूछे थे, उनके जवाब में उनको ब्रह्म ज्ञान हो गया इसलिए। मांडुक्य उपनिषद क्यों नाम है? इसकी चर्चा कल हम लोगों ने की थी, और ये वेदांत के पुराने ग्रंथों में है, परंतु हमें तो इसका पता चला ठाकुर के द्वारा ही। ठाकुर ने बताया है कि कुंडलिनी जब जागरण होता है, मूलाधार से लेके सहस्रार तक पहुंचती है, तो उसकी गति अलग अलग प्रकार की होती है। पिपीली का गति चींटी के समान धीरे 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 सरकती हुई जाती है। सांप के समान तिर्यक ऐसा ऐसा करके पहुंच जाती है। बंदर के समान जम कर करके पहुंचती है। पक्षियों के समान उड़ती है, उड़ते 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 पहुंच जाती है। और मेंढक के समान, मेंढक के समान क्या? मेंढक को कहीं जाना है तो अपनी पूरी ताकत लगा के वो छलांग लगाता है। उसका लगता है पहुंच गया, परंतु फिर दिखता है अभी तो पहुंचा नहीं हूं। और उसको ये भी देखता है कि मेरी शक्ति भी खत्म नहीं हुई है अभी, और एक छलांग लगाता है। वहां पर वैसा ही दृश्य है कि मानो पहुंच गया हूं, पर पहुंचा नहीं हूं, शक्ति भी नहीं खत्म हुई, और एक छलांग लगाता है। ये मेंढक की गति है। मेंढक को क्या संस्कृत शब्द है? मंडूक। ये मंडूक किसी ऋषि का नाम वाम नहीं है, पुराणों की कल्पना होती है किसी किसी में। मंडूक मेंढक, उसकी गति से यहाँ पर 4 स्टेप्स में ब्रह्म ज्ञान दिया हुआ है। उपनिषद के दूसरे मंत्र में इसका उल्लेख मिलेगा, स्वयं आत्मा चतुष्पाद। 4 स्टेप्स में पहुंचना है, इसलिए इसका नाम मांडुक्य उपनिषद है। मेंढक जैसी गति से भगवान का ज्ञान होगा, इसलिए ये मांडुक्य उपनिषद है। और इसका फिर हम लोगों ने क्या देखा? प्रार्थना शांति पाठ ये देख लिया। मेरे ज्ञान का भंडार उपनिषद में प्रार्थना से हमको 2 चीजें समझ में आती है। एक तो भक्ति आवश्यक है, और दूसरा निश्चय में जो क्वालिटी है कि एक दिशा में जाते हैं हमारे सारे विचार भावना, और उसमें अहंकार का पुट आता है। इसलिए प्रार्थना में वो सारे क्वालिटीज हैं, अगर प्रार्थना सिंसियर हो तो। नहीं तो मन से मुख से प्रार्थना कर रहे हैं, काम दूसरा उल्टा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। साधक की प्रार्थना है, अपने से बन नहीं रहा इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा है, ये उसके प्रार्थना का उद्देश्य है। तो उसमें फिर नम्रता आ रही है अपने आप। नम्रता से ही ज्ञान प्राप्त होता है, और उसमें हृदय का टच आ रहा है। बुद्धि का टच में निश्चय है, हृदय में भावना है, और हृदय की अत्यंत आवश्यकता है किसी भी उपनिषद को समझने के लिए, खास तो मांडुक्य को समझने के लिए। इसलिए प्रार्थना है। और इसकी प्रार्थना के जो शब्द हैं, उसको मंगलाचरण कह के छोड़ नहीं दिया हम लोगों ने, कल सविस्तार हम लोगों ने इसको सोच लिया। अब उसके बाद कल का जो प्रसंग था, 3 बार शांति का उच्चारण है, ओम शांति शांति शांति। तो अशांति के, इसको भी अच्छी तरह समझना है हमको। अशांति के 3 प्रकार के कारण होते हैं। 3 कारण बोलो या 3 प्रकार के कारण, 3 लेवल के कारण। और हे भगवान मोह खत्म कर दे, ऐसी प्रार्थना नहीं है। कल हम लोगों ने वो क्या देखा था? भद्रम करने में भी देखा, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है। और जो इंद्र वृद्धाश्रा, उसमें भी देखा था कि आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। इंद्र हम पर कृपा करे, हमें पैसे दे दे, ऐसा नहीं होता है। हमारी कर्म शक्ति इंद्र की है, ये ज्ञान अगर हमको हो, तब वो इंद्र की कृपा हुई। हम जो हैं अनुभव करने वाले, ये तो
हिरण्यगर्भ पोषक का एक रूप है। ये ज्ञान हो जाने से हिरण्यगर्भ की कृपा हुई उषा की। और हमारे अशुभ शक्तियों का नाश करने के लिए गरुड़ की प्रार्थना हुई। और आइडियल पर्सनैलिटी सामने होना चाहिए, इसलिए बृहस्पति की प्रार्थना हुई। अब ये जो है ना, ओम का दोबारा उच्चारण है। और ओम के बारे में चर्चा उपनिषद करेंगे। यहाँ हम दोबारा वही सोच लेते हैं कि ओम जो है सगुण निर्गुण ब्रह्म का, निर्गुण सगुण ब्रह्म का अविशिष्ट निकटतम नाम है। और उसको सोच करके हमारी ये प्रार्थना है। अब ये तीन प्रकार की शांति हम मांग नहीं रही, इसके लिए मैंने विवेचन किया। तीन प्रकार की शांति अगर हो तो फिर हम सो जाएंगे, साधना नहीं करेंगे। तीन प्रकार की अशांति के कारण खत्म हो जाए ऐसा हम अगर सोचेंगे ना, तो उसके बाद कोई स्ट्रगल ही नहीं करेगा। दुनिया में अशांति नहीं होती, हमारे जीवन में अशांति नहीं होती, तो हम आगे ही नहीं बढ़ते। परंतु अशांति के कारण होते हुए भी हम स्थिर गति से भगवान की ओर जाते रहें, ये इस प्रार्थना का अर्थ होता है। और पहले प्रकार के अशांति के कारण हम कहते हैं आध्यात्मिक, यानी खुद के कारण। खुद के कारण माने शरीर के कारण, मन के कारण, इंद्रियों के कारण। शरीर में बीमारी है, कोरोना आ गया, बस बंद करो पढ़ाई। जुकाम हो गया, खत्म, क्लास मत करो। अरे ये तो चलता ही रहेगा। ऐसा कौन सा शरीर है कि जिसमें कभी कुछ नहीं आया। इसके बावजूद हम चलते रहे। और देखना एक बात मजेदार, जब हम ध्यान करने बैठते हैं ना, तब सारी बीमारी आ जाती है। शरीर के अंदर हलचल है, ध्यान करने बैठे की सारी आ जाती है। पर ये आती रहेंगी, हमें ध्यान करना है। इंद्रिया वैसे ही बोले, आंख बिगड़ गई, कान खराब हो गए, तो क्या हुआ? भगवान की ओर तो जाना ही है। सूरदास जी ने कहते अपनी आंखें खुद फाड़ ली थी, अंधे हो गए, भगवान का दर्शन होने लगा उनको। ये कोई पौराणिक गप्पे नहीं होती। हमारे जाने माने भक्त हैं, पहले हम लोग उनके पोते से बात कर रहे थे, अब तो 100 साल के ऊपर हो गए। आंखें बिल्कुल कमजोर जैसी होती चली गई, उनके भीतर ही भीतर दर्शन होने लगे। इसलिए इंद्रियां अपने काम से चलेगी, हमें अपने काम से चलना। मन, मन भालो नहीं। अरे मन भालो नहीं बोले भगवान के साथ खड़ा देना नहीं। इसलिए इन सब के बावजूद मेरा भगवान की ओर जाना दृढ़ता से चलता रहे, ये पहली शांति के उच्चारण का अर्थ है। अब उसके बाद बाहर की दुनिया है। बाहर की दुनिया में भी हम तीन भाग देखते हैं। एक तो नेचर कहते हैं। ये नेचर शब्द इतना सुनता था, अभी 1 साल हो गया बोलो, या ऐसा मन में आया कि रे नेचर कोई जड़ा प्रकृति है क्या? नेचर माने, माँ को तो हम परमा प्रकृति कहते हैं। अरे नेचर माने भगवान की शक्ति, चेतन है इस पूरी दुनिया में। और हमको वो नेचर लग रहा है, गर्मी सर्दी ये सब नेचर। बरसात, भगवान बुद्ध के पिता ने 3 महल बनवा दिए थे उनके लिए, बरसात का अलग, गर्मी का अलग, ठंडी का अलग। फिर वो बोर हो जाते हैं, सुख से बोर हो जाते हैं। तो इसलिए ये नेचर चलता रहेगा। अरे ठंडी हो गई तो जामा पहन लो, भगवान को मत सोचो, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। जामा नहीं है, ठीक है, ठंडी सहन कर लो, भगवान को और सोचो। छोड़ो, मैं अपनी बात कहना नहीं चाहता, आ रहा है उसमें, छोड़ो, करके बोल रहा हूँ। 1 साल ऋषिकेश में था, अभी तो 8.5 साल था पहले।
कोई कपड़े नहीं थे, कोई नहीं, स्वेटर फेटर कुछ नहीं। आधा शर्ट बनियान जैसे हम कहते इतना ही था। और दो कंबल मिले थे, गीतांजलि जी दिए थे। वो दोनों बिछाने के लिए यूज करता था, खटिया थी वहां पर। और जो हमारा उत्तरी होता है पतला, इसको ओढ़ के सोता था 9 बजे से 12 बजे तक। ठंड के कारण नींद टूट जाती थी। फिर 12 बजे से 4:30 बजे तक तन के बैठा रहता था। ध्यान बोलो, कुछ बोलो उसको। और 4:30 बजे फिर थोड़ी झपकी, आधे पौने घंटे की ले लेता था। पहुंचा कब था? 17 अक्टूबर को, मुझे तारीख याद है। मैंने सर्दी के शुरू में। छोड़ो, तो ठंडी है इसलिए ध्यान नहीं करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। ठंडी है, गर्मी है, मुझे तो भगवान के पास जाना ही है। ये प्रार्थना है भगवान से। ये हो गया नेचर। फिर प्राणी वर्ग है। इतनी हंसी आती है मुझे उस बात को याद करके। तो बंदर है वहां पर। उस दिन मैं नीचे जा रहा था वहां से कहीं, अरे महाराज सामने आ गए, उधर नहीं जाना, बंदर है। अरे बंदर है। एक वीडियो तुम लोग देखना, खूब आ रहा है इंटरनेट पे। उड़ीसा की एक लेडी है, उसके पति ने बनाया पूरा वीडियो। लंगूर लोगों को खिला रही है, लंगूर लोग उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। लंगूर को पाला है उसने। और तो और एक वीडियो में सांप को अपने हाथ में कटोरी लेके, विषारी सांप दिख रहा है, अपने हाथ में कटोरी लेके दूध पी रही है। मराठी में एक कहावत है, इसका हिंदी करके क्या बोलना? जो डरता है उसके पीछे कुत्ते लगते हैं। तो इसलिए मुझे हंसी इसलिए आती है कि दूसरे बरसात के दिन थे। बरसात के दिन में सांप अपने बिल को छोड़ के इधर उधर घूमते हैं। तो मुझे बताया गया उधर मत जाना, सांप है। मुझे वहां कहीं दिख ही नहीं रहा है सांप। इसलिए मैंने कहा कि वही लेडी हाथ में कटोरा लेके दूध पिला रही है सांप। वो ऐसे जीभ निकाल कर पी रहा है। तीसरा वीडियो है, बंदर वाले थोड़े बहुत है उसके, घुड़सवारी कर रही है। तो एनिमल से हमको डर क्या है? एनिमल से अपना काम करते रहेंगे। हमें अपना काम करना है, भगवान की तरफ जाना ही है। फिर तीसरा है मनुष्य प्राणी। वो मेरे पीछे पड़ा, ये मेरे पीछे पड़ा। कोई किसी के पीछे नहीं पड़ा है, हर एक अपना अपना चल रहा है। उसके सर्कल के साथ हमारा सर्कल टकराव जब होता है तो हमको पीछे पड़ा लगता है। अच्छा, कोई पीछे पड़ा भी है मान लो, अज्ञान के कारण ही पड़ा है ना। इसलिए ये तीनों प्रकार के उपद्रव दुनिया में चलते रहेंगे, ये ज्ञान दे रहा है हमको ओशो। पर हमें भगवान की ओर जाने का रास्ता नहीं छोड़ना है। अब वो हमको दे रहा है, इसलिए हम सींग उठा करके उस पीछे पड़ेंगे तो फिर हम भगवान की ओर कैसे जाएंगे? हाँ, ये दूसरा आदि भौतिक शांति का उच्चारण। और तीसरा एकाएक आने वाली नैसर्गिक, भूचाल आ गया, सुनामी आ गई, कोरोना आ गया, क्या किया जाए? दैवी उत्पाद। देखो, दैवी उत्पाद के बारे में एक बात बताता हूँ। हम लोग लेटे हुए हैं, चींटियां चल रही हैं। चींटियों को ऊंचा नीचा नहीं पता चलता, वो हमारे पैर पे चढ़ी उतर के गई। लंबी की लंबी लाइन है, हम उड़ गए एकदम। तो चींटियों के लिए क्या हो गया? भूचाल आ गया। इसी तरह इस दुनिया में बड़े बड़े प्राणी हैं। हिमालय है, हिमालय में देख रहे पहाड़ है। अरे वो सीते पर क्या है, बैठा हुआ है। हम उसके बाल नोच रहे, डी क्या, पेड़ तोड़ते रहते हैं। वो थोड़ी सी अंगड़ाई ले लेता है, बस हो गया।
भूमिस्खलन, लैंडस्लाइड्स, चलता रहेगा। हमें भगवान की ओर जाना। ये तीनों प्रकार, नहीं तो क्या होगा, ये शांत हो जाए। बताए ना, किसी को स्किन डिसीज है, उसको बोला पुरी में जाओ, समुद्र स्नान करो, वो खड़ा है। तो कैसे नहीं, अरे वो तरंगे चल रही ना, तरंगे खत्म होगी तो मैं स्नान करूंगा, होंगी नहीं कभी खत्म। इसलिए ये शांति पाठ का मर्म इतना अधिक है। ठीक है, अब इसके बाद हम ग्रंथ खोलते हैं और ऐसी अद्भुत मजा पाते हैं यहाँ पर। दो ही उपनिषद मेरे ख्याल में अब तक आए हैं कि जहाँ आचार्य खुद प्रार्थना बनाते हैं, संबंध भाषा नहीं शुरू करते। एक तो तैत्तिरीय उपनिषद, उसका तो स्पष्ट प्रतीति हो रही है कि आचार्य के भाष्य का पहला उपनिषद है वो। इसलिए जिन्होंने पहले भाष्य बनाए उनकी वंदना कर रहा हूँ, ये ज्ञान स्वरूप परमात्मा की वंदना कर रहा हूँ, ऐसे श्लोक। और दूसरा मांडुक्य, जो चूड़ांत ज्ञान का उपनिषद है, आचार्य उसमें प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के दो श्लोक बना रहे हैं। और श्लोक तो श्लोक, आचार्य की महती ये कि पूरा उपनिषद, जैसे हिंदी में कहते हैं ना, गागर में सागर भर के रख दिया, ऐसा पूरा उपनिषद उसमें बताया है हमको उन्होंने, दो प्रकार से। पढ़े चलो, एक एक शब्द का अर्थ लेना पड़ेगा, किसी के नहीं तोड़ने के बाद। प्रज्ञानांशु प्रदानै स्थिरचर निकर व्यापी लोकान भुक्त्वा भोगान स्थविष्ठान पुनरपि धिषणोद्भासितान कामजन्यान पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयम् परम अमृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। वाक्य बनाना है, सिंटैक्स तो ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि, ये वाक्य। और ब्रह्म कौन सा? परम अमृतम अजम ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। और कौन सा? माया संख्या तुरीयम परम अमृतम अजम ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। बाकी पहले तीन लाइन में ब्रह्म की लीला, ये बहुत समझने लायक चीज है। ये दुनिया ब्रह्म ही है ना, ब्रह्म से निकले बोलो ब्रह्म ही है। परंतु माया में क्या हुआ है कि ब्रह्म हो गए सब्जेक्ट, हो गए ऑब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को खाता नहीं है, ये क्या कर रहा है, अपने ज्ञान की किरणें फैला रहा है। मैंने कॉन्शियसनेस ही उसका ब्रह्म है ना, तो उसके कॉन्शियसनेस का विस्तार है, फैला क्या रहा है, उसकी किरणें फैली हुई है। सूर्य की किरणें हम कहते हैं, स्वामी जी ने कहा जय सूर्य तारे किरण, जय सूर्य से किरण। तो सूर्य उदय हुआ तो किरणें फैली गई है। ऐसे ब्रह्म के ज्ञान किरणें, ज्ञान सूर्य है वो, ज्ञान किरणें पूरी दुनिया में फैल गई। इसका मतलब उसने खा लिया, भोग कर लिया, चबा करके निगलना नहीं पड़ रहा उसको। भोग माने एक एक इंद्रिय से कुछ स्पर्श लग रहा है हमको ऐसा, उसी के बनाई दुनिया, वही दुनिया का रूप में। परंतु जब उसकी ज्ञान रश्मियां चारों तरफ फैली हुई है, तो हम कहेंगे कि उसने उन विषयों को भोग लिया। प्रज्ञान अंशु प्रता नहीं, प्रज्ञान ही अंश माने किरण है, सूर्य की जैसी किरणें, ऐसे उसके प्रज्ञान की किरणें, प्रता नहीं, प्रता नहीं माने विस्तार, कैसी किरणें है वो? स्थिर चर निकर व्यापी भी, निकर माने टोटल,
स्थिर और चर। बार बार हम कहते हैं कि जड़ चेतन विभाग नहीं करते हैं, स्थिर और चर। स्थिर और चर जितनी चीजें हैं दुनिया में वो तो ब्रह्म का ही प्रकाश है। और ब्रह्म प्रकाशित होकर के सबको व्याप्त भी कर लेता है। अब उसको जो व्याप्त किया उन्होंने, व्याप्त है लोका, लोकान माने सारे लोगों को, त्रिलोकी को बोलो या जो भी बोलो। सूर्य तो हमको प्रकाश दे रहा है, ब्रह्म का प्रकाश तो त्रिलोकी में है। जितने 14 भुवन सोच लो, त्रिलोक सोच लो, सब में पूरा में है। तो अपने किरणों के स्पर्श से उसने भुक्त्वा भोगान सविष्ठा, सविष्ठा माने स्थूल रूप में, स्थूल रूप में भोगों को भोग लिया। ज्ञान सूर्य अपने ज्ञान की किरणों को फैला करके पूरी दुनिया में ब्रह्म ने स्थूल भोगों को भोग लिया। अरे समझ में, पुराने लोग कहेंगे ईश्वर सब भोग रहे हैं, ईश्वर ये कर रहे हैं। ब्रह्म ही सब दुनिया है, पर वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड हमको दिख रहा है। ऑब्जेक्ट ब्रह्म ही है, ब्रह्म का ही रूप है। और उसके ज्ञान के विस्तार से वो व्याप्त भी है पूरे। उसने व्याप्त किया माने क्या, ज्ञान का विस्तार हो गया उसके पूरी दुनिया में। तो उसने सबको टच कर लिया अपने ज्ञान के प्रकाश से। इस प्रकार उसने सूर्य भोगों को भोग लिया। इसने, ब्रह्म ने। फिर क्या करेगा वो, पुनरपि उसके बाद धिषणोद्भासितान काम जन्य। उसके बाद क्या हुआ, उसमें डिजायर्स हैं ब्रह्म में। हाँ, अपरेंट लीला ही है ये ब्रह्म की कि ये सब भोग लिया, उसकी छाप पड़ गई उसके मन में। धिषणोद्भासितान, उसके बुद्धि से प्रकाशित हुई हो। अब बाहर से प्रकाश की किरणें नहीं। आदमी जब सो जाता है, उसी का वर्णन चल रहा है ये। तो फिर स्थूल भोगों को भोग लिया, फिर सो गया। सो गया तो उसके स्वप्न में दिख रही है, जो कामनाएं है वही रूप धारण कर रही है। और बुद्धि में प्रकाश है, उनसे वो प्रकाशित हो रही है। भीषणोद्भासितान यानी बुद्धि के प्रकाश से प्रकाशित। कामजन्य, कामना के कारण उत्पन्न हुई है और बुद्धि से प्रकाशित हुई है। वो उसने, वो भी भोग ली। रिपीट करना पड़ेगा, वो शब्द नहीं लाए। मुक्ता भोगान सविष्टान पुनरपि विष्णुभाषितान कामजन्यान भोगान भुक्ता। उनका भोग हो गया स्वप्न में। अब उसने क्या किया, सो गया और सुषुप्ति में चला गया। सारी चीजें कहाँ चली गई, पी डाली उसने। ब्रह्म ने अपनी किरणों को अगर समेट लिया तो सारे ऑब्जेक्ट्स उसी में चले गए, उसी से निकले थे उसी में चले गए। पीतवा सर्वान विशेषान, क्या पी लिया उसने, विशेष विशेष कुछ नहीं रहा। स्वप्न में सूक्ष्म है, पर जैसे विशेष दुनिया में ऐसे स्वप्न में भी है। पर गहरी नींद में विशेष कुछ भी नहीं है। तो सारे विशेष उसने पी डाले। फिर क्या भोग रहा है वो, आनंद को भोग रहा है। स्वपीति मैंने सो गया, मधुर भुन, आनंद को भोगता हुआ, स्वीटनेस को, अपनी स्वीटनेस को भोगता हुआ। हमारी नींद का वर्णन नहीं, पर यह ब्रह्म की ओर लगाया जा रहा है। ब्रह्म की लीला इस प्रकार चल रही है। ब्रह्म ने दुनिया स्थूल रूप में बनाई, सारा प्रकाशित किया, तो उसने भोग हो गए। फिर सूक्ष्म रूप में उसने देखा, उसमें प्रकाशित अपनी बुद्धि से ही कर दिया, वो भी भोग हो गए। फिर सारा खत्म कर दिया, अपने में निगल लिया पूरा। निगल लिया तो आनंद स्वरूप तो नहीं जाएगा उसका, वही उसमें प्रकाशित हो रहा है, उसको भोग लिया उसने। अब ऐसा करते में उसने क्या किया, माया भोजयन्नो, सारी दुनिया ब्रह्म ने बनाई। परंतु देखो, ब्रह्म के मन में अगर दुनिया है तो फिर मैं और तुम अलग अलग है ना। ब्रह्म में मन में है ये, पर ब्रह्म के मन में मैं भी हूँ, ब्रह्म के मन में तुम भी हो।
ब्रह्म के मन में मैं भी हूं और भात रोटी रसम भी है। तो हमें तो ये बाहर का लग रहा है ना। इसको माया कहते हैं। माया माने हमारे गलत ज्ञान हो रहा है कि हम अलग है वो अलग है। अब ब्रह्म तो खा पी करके सो गए, मैंने हमारा ब्रह्म ज्ञान दब गया। फिर हम सोच रहे हैं कि हम खा रहे पी रहे। माया से हमको खिला दिया ब्रह्म ने। जो पुराणिक स्टाइल के वर्णन है वो पुराणिक वर्णन नहीं है ये। ब्रह्म का प्रकाश ही ब्रह्म का भोग है। ब्रह्म के भीतर का प्रकाश जो है ब्रह्म का सूक्ष्म भोग है। और वो भी जब नहीं फैला हुआ है तो केवल आनंद का भोग है। और ये भोगते हुए उसने हम सबको अपने अपने भोगने लगी है। माया भोजय नो, नो माने हम लोगों को माया के द्वारा आवृत करके हमको अपने अपने भोग पे लगी है। ये ब्रह्म की लीला है। इसमें हम ब्रह्म को कैसे पहचानेंगे? माया संख्या तुरीय, ये उतना ही इंपॉर्टेंट है। हाँ? तुरीय अवस्था बाकी गलत है। तुरीय कोई अवस्था का नाम ही नहीं है। हम जागृति स्वप्न सुषुप्ति देख रहे हैं ना ब्रह्म की, हमारी अपनी। तो ये माया में है तीनों। जागृति भी माया का ही खेल है ब्रह्म की दृष्टि से, हमारी दृष्टि से। स्वप्न भी माया का खेल है, नींद भी माया का खेल है। अब ब्रह्म कौन है? ब्रह्म तो इससे अलग ही है ना, इसलिए चौथे। सूर्य शब्द का अर्थ होता है चौथे, माया के हिसाब से चौथे। नहीं तो ये तीन और चार ऐसे होंगे ना, वो एक अवस्था होगी, तो वो भी कॉन्ट्रेडिक्ट हो जाएगी फिर। जागृति स्वप्न में नहीं रहती, स्वप्न सुषुप्ति में नहीं रहता है। ऐसी और एक अवस्था होगी तो वो भी कट जाएगी ना। ये अवस्था नहीं है, तीनों में है पर तीनों से बाहर है। इसलिए माया में हमने गिनती शुरू की तो उसको चौथा नंबर है। समझ में आ गया ना? इनके जैसा चौथा नहीं है। इसलिए कहा तुरीय अवस्था है, शब्द ही गलत है। तुरीय ब्रह्म का स्वरूप है। वो कैसा है? तीनों अवस्थाओं में है, तीनों से अलग ही है। इसलिए माया की दृष्टि से जो चौथा, ऐसा तो परम अमृतम है वो न कभी मरेगा। अमृत शब्द के दो दो अर्थ हम बार बार देख रहे हैं। मरता नहीं इसलिए अमृत है। और जो आनंद बिना मिलावट के बिना दुख के परमानेंट होता है वो अमृत है। जो ब्रह्म का आनंद स्वरूप भी प्रकट कर रहा है और सत्य स्वरूप भी प्रकट कर रहा है। और अजय है। अजय के दो अर्थ होते हैं। ब्रह्म किसी से जन्म नहीं हुआ उसका, ब्रह्म से किसी का जन्म नहीं हुआ, ये दोनों अर्थ अजय में आते हैं। फिर ये सब क्या हो रहा है? माया है। इसलिए माया संख्या तुर्यम परम अमृतम अजो। और ब्रह्म शब्द का अर्थ हम लोगों ने किया क्या? निर्गुण सगुण ब्रह्म, सर्वव्यापी सर्वातीत सत्ता का नाम ब्रह्म है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने वेदांत सम्मेलन बहुत अटेंड किए हैं। वो साधु लोग बैठेंगे, जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य। ब्रह्म क्या पता नहीं किसी को। ब्रह्म नाम की कोई चिड़िया है, वो सत्य है। जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म योना। ब्रह्म शब्द का पहले अर्थ लेना चाहिए ना। जो सर्वव्यापी होके सर्वातीत है, जो सर्वातीत होके सर्वव्यापी है, जो जगत कारण है। ये सब अर्थ ब्रह्म शब्द में आते हैं। ऐसा ब्रह्म है वो। अब उसको देखो, प्रार्थना भक्ति देखो, शब्द देखो, शब्द शब्दों में भाव प्रकट हो रहे हैं। यद यद ब्रह्म तद न तो अस्मि। नमामि और न तो अस्मि में फर्क जान लो। मैं नमस्कार करता हूं मैंने मैं, और न तो अस्मि माने ब्रह्म ऐसी चीज ही ऐसी है, उसको सोचते ही मेरा सिर झुक गया। मैंने ब्रह्म को नमस्कार नहीं किया,
मैं है ना फिर। ब्रह्म के सामने मैं झुक गया। मैं अपने आप ही झुक गया। मैंने किया नहीं, झुक ही गया। सर्वव्यापी ब्रह्म, सर्वातीत ब्रह्म के सामने, जिसकी माया से मैं भोग कर रहा हूँ पूरा, जिसकी माया ऐसी फैली है दुनिया में, स्थूल सूक्ष्म कारण रूप में, वही ब्रह्म का भोग चल रहा है। अरे हम थोड़ी खाना खाते हैं, हमारे भीतर से ब्रह्म ही तो खा रहे हैं। तो हम सबको खिला रहे हैं वो, और वो मजे में है। उस ब्रह्म के सामने मैं झुक गया। अब इसको हम क्या कहेंगे? सर्वातीत ब्रह्म का लक्षण हुआ ना ये। माया संख्या तुरीय मन सर्वातीत ब्रह्म। अब दूसरा आना चाहिए साथ ही साथ, सर्वव्यापी, इमानेंट। इसलिए करीब करीब ऐसा ही आता है, यो विश्वात्मा विधिज विषयान प्राश्य भोगान स्थविष्ठान पश्चात चान्यान स्वमति विभवान ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान सर्वान एतान पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगत गुणगणा पात्वसो न स्तुरीयः। अब इसमें कर्ता के लिए एक शुरू का शब्द है, एक आग्रह का शब्द है। यो विश्वात्मा तदेव तुरीय। और वो, मैं नत नहीं यहाँ पर, वो हमारा रक्षण करे। ये भक्ति की लैंग्वेज नहीं तो किसकी लैंग्वेज है? जो विश्वात्मा है, हम सबकी आत्मा है ना, इमानेंट हो गया ना ये। हम सबकी आत्मा है वो तुरीय। जो तुरीय, ऐसा करो, जो तुरीय हम सबकी आत्मा है, वो हमारी रक्षा करे। अब रक्षा करे मैंने, हे भगवान बचाओ हमको। हमारे आध्यात्मिक जीवन की रक्षा करे, हमें ज्ञान दिलाए, यही तो रक्षा है। अब उसका वर्णन देखो वैसे ही, विधिज विषयान। विधिज माने, एक तो अर्थ होगा, नहीं ब्रह्मा का होगा ही नहीं यहाँ पर, हमने कर्म किए, उसके फल स्वरूप हमारा अभी इंडिविजुअल रूप में चल रहा है ना। अभी विश्वात्मा है, वो हर एक के भीतर है। अब हर एक आदमी अपने अपने कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है, उसके फल रूप में उसको भोग मिल रहा है। तो विधिज विषयात, कर्म के द्वारा प्राप्त विषय स्थूल चल रहा है। प्राश्य, प्राश्य माने पी करके, खा करके, पी करके, सविष्ठान भोगा, वही स्थूल भोगों को, स्थूल भोग हमको अपने कर्मों से मिल रहे हैं, उन स्थूल भोगों को विश्वात्मा ने खाया, पी लिया। फिर बाद में क्या किया? सो गया वो। हम सब लोग सो गए, हाँ। तो फिर हमारे मन में उठ रहा है अभी, सोमति विभवा, हमारे बुद्धि में ही जो उठ रहे हैं सूक्ष्मान भोगान, उसको हमने कैसे खाया? भीतर में ज्योति है हमारे, हमारे भीतर में ज्योति से, ज्योतिषा स्वेन ज्योतिषा, अपनी ही ज्योति से भीतर में उठने वाले भोगों को हमने भोग किया, सूक्ष्म। फिर सो गए। सर्वानेता, इन सबको जागृति में जो देखे थे, स्वप्न में देखे थे सब, पुनरपि दोबारा, शनै धीरे धीरे, स्वात्मनि स्थापयित्वा, अपने भीतर ही रख डाला। ये देखो हमारे रोज के अनुभव का वर्णन चल रहा है। स्वप्न में जागृति के इंप्रेशन लेकर के हम भुगते हैं, और फिर धीरे धीरे, धीरे धीरे होता ही ना, नहीं गड़बड़ हो गई, वो सारे भीतर में ले लिए, स्थापयित्वा। फिर क्या किया? और भी कुछ किया। वो माया संख्या तुरीय था ना, ये हित्वा सर्वान विशेषान, सारे विशेष खत्म कर दिए। विगत गुणगणा, त्रिगुण बोलो, ये सारे गुण बोलो,
छोड़ दिए गए। क्या हो गया? निर्गुण ब्रह्म आ रहा है ना, वो तुरीय। सब विषय चले गए, स्वप्न सुषुप्ति के भी विषय चले गए, जागृत में सुषुप्ति खत्म हो गई, वो तुरीय है, वो हमारी रक्षक है। असो तुरिया न पातु, वो तुरीय हमारी रक्षक है। यानी ये तो शब्दों के अर्थ हो गए। इससे ये प्रकट हो रहा है कि सर्वातीत सर्वगत ब्रह्म के प्रति कितनी भक्ति पूर्ण उद्गार आचार्य कर रहे भाष्य शुरू करने के पहले। अब इसमें उपनिषद में यही चीज बताई जाएगी कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक ही है, वो तीन रूपों में खेल कर रहा है। पूरी दुनिया में वही खेल है, प्रत्येक इंडिविजुअल में वही खेल है। ये विषय वस्तु उन्होंने और भक्तिपूर्ण चित्त से होने वाला है, इसलिए नमन है, और वो ही हमारा रक्षक है, इसलिए पातु। यानी अत्यंत तीव्र ज्ञान मिश्र भक्ति, ज्ञानी की भक्ति, अत्यंत उत्कट एकांगी यानी एकनिष्ठ भक्ति, ये इन दो श्लोकों में आचार्य ने प्रकट की भाष्य करने के पहले। ऐसा जब ये संबंध हो गया ना, यानी ऐसा हमारा मन जब बनेगा तब हम ये मांडुक्य उपनिषद ग्रहण कर पाएंगे, ये इसका इम्प्लीकेशन। इसलिए मैंने कल कहा था और आज भी दोहराया था कि अत्यंत तीव्र भक्ति की आवश्यकता है मांडुक्य उपनिषद पढ़ने वाले को। तीन चीजों की आवश्यकता बताई थी, जैसे हम आगे चलेंगे देखेंगे कि स्वार्थ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, टोटली निस्वार्थ आदमी, और वैराग्य पूर्ण और भक्तिपूर्ण, ये अधिकारी है मांडुक्य उपनिषद का। अब इसका थोड़ा भाष्य पढ़ लेते, एक दो लाइन इंट्रोडक्शन के रूप में, क्योंकि मैंने बताया था कि एक कारिका पर भाष्य, ओम इति तदक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। इतना लंबा वाक्य क्यों बोला? क्योंकि ओम इति तदक्षरम इदम सर्वम दूसरी जगह भी आता है, इसलिए ओम इति तदक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। इससे नाम लेते नहीं आचार्य कभी, मांडुक्य उपनिषद की कमेंट्री कर रहा हूं, इससे स्टार्ट होने वाली उपनिषद है ये। इतना लंबा इसलिए बोला कि आधा अगर बोलोगे तो छंदोग्य में भी आएगा और भी कई जगह आएगा ओम इति अक्षरम, इसलिए ओम इति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम। अब इसका अर्थ नहीं करना है, इन शब्दों से बिगिन होने वाली उपनिषद है ये। उपनिषद की बात नहीं कर रहे हैं आचार्य, कारिकाओं की बात कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों से कारिकाएं शुरू हो रही हैं। क्या है वो? वेदांत अर्थ सार संग्रह भूतम इदम। वेदांत माने सारे उपनिषद, उनका सार निकालो, संग्रह का सार, सार संग्रह मैंने इस उपनिषद का सार निकाला, उसी उपनिषद का सार निकाला, सबको इकट्ठा कर लिया, ये सारा संग्रह। शब्दों का संग्रह नहीं, प्रत्येक उपनिषद के सार का संग्रह। क्या है ये? इदम प्रकरण चतुष्टयम, ये चार प्रकरणों का मिला हुआ ग्रंथ, प्रकरण चतुष्टयम। फिर से उसको ला रहे, ओम इति तद अक्षरम इत्याद्या आरभ्यते, ओम इति तद अक्षरम इत्यादि से शुरू हो रहा है। इसलिए आचार्य के मत में ये उपनिषद पर कमेंट्री नहीं है, कारिका पर ही कमेंट्री, चार चैप्टर वाले कारिका पर ये शुरू हो रहा है। अतएव ठीक है, चल पड़ेंगे। तो आज हम लोगों ने क्या धारणा करने की कोशिश की? आचार्य की प्रार्थना। पहले तो शांति पाठ देखा, पुराना सारा रिवाइज कर लिया, शांति पाठ देखा, और
आचार्य की अद्भुत प्रार्थना देखी दो प्रकार से, ट्रांसेंडेंट रियलिटी के रूप में, इमैनेंट रियलिटी के रूप में। जो ब्रह्म सबका प्रकाश देने वाला है उससे, और जो हम सबके अंतःकरण में उससे। पहले में नाम था ब्रह्म, माया संख्या तुरीय, और दूसरे में नाम था तुरीय जो विश्वात्मा है। ऐसे दोनों प्रकार से प्रार्थना करके, और उन्होंने बताया कि मैं कारिकाओं पर भाष्य करने जा रहा हूँ। उनकी शुरुआत भी ओमिति क्षम इसी से हो रही है। उपनिषद से कारिका शुरू हो रही है पहले, और वो वेदांत के सारे वेदांतों के अर्थ का सार संग्रह किया हुआ है ये। ओम भद्रम कर्णे शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्र, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टमांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।